सकते। इधर से ये बस कैसे चढ़ती होगी रे? ब्रिज तो 100 रुपये है। पिछले 2-3 साल से नेपाल बाइक से आने का प्लान बना रहा था, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से ये राइड पोस्टपोन होती रही और फाइनली अब वो टाइम आ गया था। इस बार कोई फिक्स प्लान नहीं था, बस बाइक उठाई और निकल पड़ा नेपाल के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेपाल के लिए निकलने से पहले मेरा प्लान कुछ और ही था, लद्दाख जाने का। और चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते पूरा प्लान चेंज हो गया। अब लद्दाख नहीं, नेपाल जाना था। और नेपाल राइड इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग होगी और इतनी प्रॉब्लम्स आएगी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने नेपाल जाने का डिसाइड किया था नाइट में निकलने से पहले, और सिर्फ इतना रूट मालूम किया था कि मुझे चंडीगढ़ से नेपाल बॉर्डर तक जाना है, जहाँ से मैं एंट्री ले सकता हूँ। उसके अलावा और कोई प्लान नहीं था। और यहीं से स्टार्ट होती है मेरी नेपाल बाइक राइड। चंडीगढ़ से अभी अपनी राइड शुरू हो रही है नेपाल के लिए। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ से जाएंगे नाहन। चंडीगढ़ से नाहन हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, और वहाँ से आगे ऋषिकेश से होते हुए टनकपुर, और टनकपुर से नेपाल में एंटर होने का प्लान है। हो सकता है नाहन में रुके या फिर डायरेक्ट ऋषिकेश चले जाएं। ये टाइम अभी 2:15 बज रहे हैं और हम पहुँच भी सकते हैं ऋषिकेश तक। अपनी राइड शुरू हुई थी जयपुर से, क्योंकि हम जयपुर से गए थे हनुमानगढ़ से चंडीगढ़। इसमें हमें लग गए 15 दिन, क्योंकि हम बीच में रुक गए थे। दोस्तों का प्लान था कि हम चलेंगे साथ में, वो कैंसिल हो गया। तो फिर मेरी जो ड्रीम राइड थी नेपाल की, मैंने उसको कंटिन्यू करना ठीक समझा कि लद्दाख जाने की वजह अभी नेपाल चलते हैं, क्योंकि लद्दाख में जा चुका हूँ 2 बार। तो पहले लद्दाख की वजह नेपाल चलते हैं। इंटरनेशनल राइड भी है पहली, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से सोच रहा था नेपाल जाने का। हर बार बहुत बार प्लान बनाया, लेकिन कैंसिल होते जा रहा था। और इस बार भी नेपाल जाने का ही प्लान था, लेकिन बीच में दोस्तों ने बोल दिया और हम लद्दाख राइड करके आते हैं, उसके बाद में नेपाल चले जाना। प्लान तो यही था, लेकिन फिर उन लोगों का लद्दाख कैंसिल हो गया, तो मैंने चंडीगढ़ से फिर नेपाल जाने का प्लान बना लिया। हम पहुंच चुके हैं NH07 पे, जो कि देहरादून ऋषिकेश तक तो है ही है। हो सकता है टनकपुर तक भी यही हो। आज तो हम ऋषिकेश पहुँच जाएंगे टाइम से, और फिर कल जाएंगे टनकपुर। ज़्यादा यहाँ पे गर्मी नहीं लग रही है, पंजाब में लग रही थी, लेकिन अभी जैसे ही हिमाचल में एंटर हुए और अभी उत्तराखंड में एंटर हो गया, तो उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है। तो हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश से भी आगे निकल गए हैं हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। और मैंने सोचा आज हम ऋषिकेश में नहीं, ऋषिकेश से आगे जाके कहीं रुकते हैं हाईवे पे ही, कोई होटल देख के, क्योंकि फिर मॉर्निंग में जल्दी निकल जाएंगे और सीधे टनकपुर चले जाएंगे। तो उस तरफ है हर की पौड़ी हरिद्वार। मुझे लगा था ट्रैफिक मिलेगा यहाँ पे हरिद्वार में, लेकिन अभी शाम को ठीक है, अच्छा है हाईवे, यहाँ पे नहीं है ट्रैफिक इतना। हरिद्वार से हम काफ़ी आगे आ गए हैं, 9:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई होटल नहीं मिल रही है हमें हाईवे पे, और कोई सिटी भी नहीं आ रही है। हाँ, ढाबा बहुत मिल रहा है, पंजाबी ढाबा खाने के लिए, लेकिन रुकने के लिए रूम नहीं मिल रहा है। तो हम चले जा रहे हैं, देखते हैं। नैनीताल का मैप लगा है, 1 बजे पहुंचने का टाइम बता रहा है, और चलते रहेंगे जब तक होटल नहीं मिल जाती। मिल गई तो ठीक है, नहीं तो पहुंच जाएंगे 1-2 बजे तक। अभी रात के 11 बज रहे हैं, और अब जाके एक होटल मिली है हमको, खाना भी नहीं खाया अब तक, तो रुक जाते हैं आज। और कल 200 किलोमीटर है यहाँ से, टनकपुर पहुँच ही जाएंगे। क्या हो रहा है, रुकना तो पड़ेगा अभी, तो रुकते हैं यहाँ पे। निकलते हैं टनकपुर, जो कि 3 घंटे का रास्ता है। अभी 11 बजे निकल रहे हैं हम, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं।
मैंने कहा ज़्यादा दूर नहीं है तो आराम से ही निकलते हैं। ओहो, बहुत ही छोटा सा ब्रिज है, शारदा कैनल। पानी तो है ही नहीं कहीं पर भी, सूखा पड़ा है। इस तरफ है बंद कर रखा है, पानी थोड़ा सा है। फाइनली गाइस नेपाल में हम एंटर हो चुके हैं। चेकिंग कंप्लीट हो गई है और अब पंसार ऑफिस जाके पंसार बनवाना है। 2 किलोमीटर आगे है। गर्मी में हालत ख़राब हो गई, बहुत भयंकर गर्मी है। सारा सामान निकाल के चेक करवाना और किसी तरह ड्रोन की भी परमिशन ले ली। मना कर रहे थे कि यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा या फिर वापस रख के आओ, लेकिन रिक्वेस्ट की तो मान गए और लाने दिया। वो बंसार ऑफिस कहाँ है? बंसार हाँ। उड़ाएंगे कोई बंसार बन गया है और अब हम चल रहे हैं ईस्ट वेस्ट हाईवे पे। अब हम यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे जाके पहले एक नेपाली सिम लेंगे। सिम लेने के बाद में आगे का मैप लगाएंगे कहाँ जाना है हमें। तो सिम ले ली हमने और सिम मिली है हमको इंडियन रुपीस में 950 की, जो कि नेपाली में होता है 1400 और कुछ। 1 महीने के लिए अनलिमिटेड नेट है, गवर्नमेंट की सिम है। नमस्कार, शायद नमस्कार नाम से। और एक थी एनसीएल की जो कि पड़ रही थी 750 की, लेकिन उन्होंने बोला इसका नेटवर्क हर जगह रहता है क्योंकि गवर्नमेंट की सिम है। पहले देते नहीं थे, अब देते हैं। तो हमने कहा ठीक है यही दे दो। अब हमको तो एनसीएल का भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, तो जो भी होगी चलेगा। और अब व्हाट्सएप कॉलिंग ही हो पाएगी। बाकी हम यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे। आज बहुत हालत ख़राब हुई है, गर्मी भयंकर है, तो फिक्स नहीं है कि कहाँ पे जाके रुकें, इसलिए बीच में कहीं होटल लेके रुकेंगे। यहाँ से 40-50 किलोमीटर आगे जाके कंचनपुर बॉर्डर से एंट्री लेने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो सर्च किए यूट्यूब पे हर जगह, लेकिन किसी का भी कोई वीडियो ब्लॉग कुछ नहीं मिला मुझे। कोई भी बाइकर इस रूट से नहीं गया है शायद, या फिर कोई गए होंगे तो वो ब्लॉग नहीं बनाते होंगे। लोग साइकिल पे जा रहे हैं, इंडिया के अंदर सामान खरीद रहे हैं, सारा किराना वगैरह जितने भी सामान होता है, कोई स्कूल का सामान है, वो सब साइकिल पे ले लेके आ रहे हैं या फिर पैदल जाके ला रहे हैं। मुझे एक प्रिय मित्र ने कहा था कि अगर इस रूट से जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा और टूटी फूटी सड़क है, रोड भी नहीं है और 700 किलोमीटर तक इंडिया बॉर्डर के पास चलना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा दूसरे गेट से जाओ, इंडिया के अंदर चले जाओ उधर, फिर वहाँ से एंट्री लो। तो भैया ये देखो क्या है, कितनी खूबसूरत रोड, साइड में जंगल, मज़ा आ रहा है चलने में भाई यहाँ पे मुझे तो। अब देख लो ये है रूट।
जहाँ से मैं जाता हूँ। आइयो कभी इस साइड से पता चलेगा, हो सकता है आगे पता नहीं कैसे कैसे रास्ते मिले, लेकिन मज़ा सब में आएगा। हमेशा उसी रास्तों से क्या जाना जहाँ से सब लोग जाते हैं। हम तो अपने रास्ते खुद बनाते हैं और नए रास्ते से जाते हैं। ये चेक करो, आप चेक करो। एक कैसा चेक पॉइंट है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जी सर। अरे मस्त एक फ़ोटो लेते हैं पहले यहाँ पे, फिर जाने देते हैं। ये सीन अच्छा था, बढ़िया फ़ोटो आ गई अपनी। पेट्रोल डलवा लेते हैं। शो वही है। पहली बार बाइक में 2150 का पेट्रोल। वो वेलकम में बोलता है ना, 2 करोड़ का पेट्रोल भाई, 2150 रुपये का पेट्रोल 10 लीटर। तो इंडियन में कितना हो गया? 10 लीटर पेट्रोल आया है 1350 इंडियन रुपीस में, और 134 रुपये लीटर ऐसा कुछ पड़ रहा है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने जोड़ा है। ये चिस्सा पानी नाम की कोई जगह है, और यहाँ पे ये बोलाहा पुल है। यहाँ पे होटल लेने का सोच रहे हैं, देखते हैं कोई मिलती है तो ढंग का होम स्टे। पोखरा कौन सा रास्ता? पोखरा के पोखरा पोखरा इधर बैठ जा। तो अभी हम लोग आगे नहीं जाएंगे, यहीं पे देखते हैं रिवर साइड में कोई होटल, और फिर रुक जाते हैं यहाँ पे आज। कल फिर आगे का प्लान करेंगे। आज प्लान बनाएंगे आगे का, कल निकलेंगे यहाँ से। आज यहीं कोई रिवर साइड में देखते हैं होटल मिल जाए तो। ये पहली नदी है जिसमें पानी है, बाकी बॉर्डर से यहाँ तक 50 नदियाँ आ गई बीच में, सारी सूखी पड़ी है। बिना प्लानिंग की राइडिंग का मज़ा ही अलग है। पहले से ही होटल बुक हो, वहाँ पे जाना है, रहना है, वहाँ तक जाना है, ढंग की देख ली, अच्छी मिली नहीं मिली उसका कोई मतलब नहीं। ऐसे रास्तों में जाके ढूंढो होटल बिना कुछ भी कंफर्म हुए। ये कौन है छतरी लेके खड़े हैं? ठीक है, होटल 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 देख रहे हैं। तेरी अरे बाबा, ये अपना रूम मिला है 1000 नेपाली रुपीज़ में, और यहाँ से व्यू भी है अच्छा खासा। किधर से खुलेगा?
छोटा सा नॉन एसी है, लेकिन एसी वाला 2000 का, और एक ये है जो 1000 का है। ये रिसोर्ट का बैक साइड है और ये रिवर रारा लेक से आती है। यहाँ पे सीढ़ियाँ बन रही है अभी नीचे आने के लिए। अभी तो मैं ऐसे ही आ रहा हूँ। जब पानी का स्तर कम होता है तब यहाँ पे राफ्टिंग, फिशिंग, बोटिंग सब कुछ होता है। अभी तो बारिश शुरू हो चुकी है इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ। नेपाल का असली एडवेंचर यहीं से शुरू होता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें यहाँ से 350 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करके एक जगह पर जाना है और उस जगह का नाम पता है। उस रूट में कहाँ होटल मिलेगा, कहाँ मोबाइल नेटवर्क रहेगा, पेट्रोल पंप है नहीं है, इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। जगह का नाम पता है और इतना पता है कि 350 किलोमीटर ऑफ रोड है और गूगल मैप पर इसका कोई रास्ता नहीं है। हमें खुद ही रास्ता पता करके जाना होगा।